आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना सरकार पर पीएम मोदी के हमले पर तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि शायद प्रधानमंत्री को पता नहीं कि तेलंगाना के लोग कांग्रेस सरकार से बहुत खुश हैं। हमने 10-11 महीनों में कई ऐतिहासिक कल्याणकारी कदम उठाए हैं। हम सत्ता में हैं। तेलंगाना में भाजपा के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। यदि आप केंद्र में भाजपा और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार को देखें तो हमने विकास और कल्याण दोनों में बेहतर प्रदर्शन किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने महात्मा ज्योतिराव फूले को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें सामाजिक सुधार के अग्रदूत और बहुजन सशक्ति के प्रतीक के रूप में याद किया। मुख्यमंत्री ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ फूले की अथक लड़ाई और महिलाओं के उत्थान की दिशा में उनके अग्रणी प्रयासों की सराहना की। रेवंत रेड्डी ने कहा, महात्मा फूले आशा की किरण और पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनका काम हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाने में मार्गदर्शन करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे तेलंगाना सरकार फूले के आदर्शों से प्रेरणा लेती है, समानता और समावेश को बढ़ावा देने वाले कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करती है। उन्होंने आगे कहा कि महात्मा फूले द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए हम सामाजिक असमानताओं को दूर करने और सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। श्रद्धांजलि के दौरान शिक्षा और सामाजिक न्याय के चैंपियन के रूप में फूले की विरासत पर प्रकाश डाला गया, जिससे सभी को भारतीय समाज में उनके अमूल्य योगदान की याद दिलाई गई। यह अवसर भेदभाव और अन्याय से मुक्त सामाजिक के उनके दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने का एक मार्मिक क्षण था। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही मस्जिद का सर्वे किया गया था, जिसके बाद बवाल हो गया था। मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया था। इसी बीच अब राजस्थान के अजमेर जिले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर मामला कोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वो 1991 एक्ट को अमल में लाएं। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और नरेंद्र मोदी चुपचाप देख रहे हैं। सामने आया है, दावा किया जा रहा है ये हिंदू मंदिर था। अपील कोर्ट ने दी। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की। बादशाह अकबर ने वहाँ पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुग़ल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहाँ पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहाँ पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी RSS वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही हैं? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाके कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था। कहाँ रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा? डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और RSS कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी RSS से है। उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने घोषणा की है कि सरकार BRS शासन के दौरान हुए भूमि सौदे की जांच करेगी। TPCC प्रमुख महेश कुमार गौड़ विधायक प्रेम सागर राव के साथ गांधी भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पिछली सरकार पर धरनी योजना के तहत दलितों से लाखों एकड़ आवंटित भूमि छीनने और इसे दूसरों को वितरित करने का आरोप लगाया। विक्रमार्क ने इस बात पर जोर दिया कि इन आरोपों की गहन जांच की जाएगी और वे इन जमीनों को पुनः प्राप्त करके योग्य गरीब व्यक्तियों को वितरित करने की योजना बना रहे हैं।
अपनी टिप्पणी में विक्रमार्क ने सरकार और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव की आलोचना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट आचरण में शामिल नहीं है और इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस ने दलितों को 2.6 मिलियन एकड़ जमीन वितरित की है। उन्होंने यह भी कहा कि इन जमीनों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए एक सर्वे कराया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने किसानों को समर्थन देने के उद्देश्य से रायतो भरोसा कार्यक्रम सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए चल रही तैयारियों पर भी चर्चा की। वहीं विक्रमार्क ने अपने वादों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, हमारी प्राथमिकता राष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना होगा। हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है और हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। भैया जी, क्या कहेंगे आप, आज पहला दिन आपका संसद में, क्या क्या प्राथमिकता है? प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। प्रियंका जी, एक सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी भी आई, एक और एक 11 वाली बात कह रहे हैं कि अब तो जो है 2 लोग आ जाएंगे, तो अब क्या असर पड़ेगा संसद के अंदर, लोकसभा में खासतौर से राहुल गांधी के साथ आप भी रहेंगे? अब मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आज संविधान हाथ में लेके आपने शपथ लिया, क्या मैसेज देना चाहती हैं? वायनाड से आप चुन के आएंगे कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इंदिरा जी को याद किया आपने, इंदिरा जी को याद किया आपने, आज साड़ी भी आपकी जो है वो इंदिरा जी के साथ जो थी वैसी, आप इंदिरा जी को भी याद किया क्या आपने? आज मौजूद है प्रियंका जी, संविधान हाथ में लेकर। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के वायनाड लोकसभा उपचुनाव में जीत पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तंज कसा है। उन्होंने प्रियंका गांधी की जीत को निशाना बनाते हुए ट्वीट किया कि वायनाड से नए मुस्लिम लीग सांसद ने शपथ ली, गांधी परिवार के लिए ऐतिहासिक क्षण। मालवीय का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस पार्टी ने वायनाड उपचुनाव में जीत हासिल कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। प्रियंका गांधी के इस चुनाव में खड़े होने और जीतने को कांग्रेस ने एक बड़ी राजनीतिक सफलता बताया है। गौरतलब है कि वायनाड लोकसभा सीट पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पास थी, लेकिन उनके अमेठी से हार के बाद उन्होंने वायनाड से जीत हासिल की थी। अब प्रियंका गांधी ने यह सीट जीतकर कांग्रेस के लिए इसे बरकरार रखा है। बीजेपी नेता मालवीय के इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस समर्थकों ने इसे बीजेपी की हताशा करार दिया, तो वही भाजपा ने इसे कटाक्ष के रूप में देख रही है। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2023 पर संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी, जिसके बाद बिल पर बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति मिल गई। समिति के अध्यक्ष और बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच पारित किया गया। विपक्ष लोकसभा में संभल हिंसा और अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी से जुड़े आरोपों सहित मुद्दों पर सदन में हंगामा कर रहा था। जेपीसी की बैठक के दौरान समिति के कई सदस्यों ने कार्यकाल बढ़ाने का सुझाव दिया था। उनका कहना था कि इस मामले में कई स्टेक होल्डर से मुलाकात करना और बातचीत करना भी बाकी है। जेपीसी के समय बढ़ाने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ जेपीसी का समय बढ़ाने की मांग विपक्ष ने की, लेकिन जब समय बढ़ाने का प्रस्ताव आया तब भी कांग्रेस ने हंगामा किया। उन्होंने कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूँ। हेमंत सोरेन ने आज एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की कमान संभाल ली है। उन्होंने रांची में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के नेता का सीएम के रूप में यह चौथा कार्यकाल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवत मान, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस दौरान मौजूद रही। इसके साथ ही जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थी। वहीं इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस नेता तारिक अनवर, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, तमिलनाडु के डिप्टी सीएम और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार समेत और कई नेता उपस्थित रहे।
साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।